चलो अब हम पढ़ेंगे बेटा भारत का विभाजन। ठीक है, अब ये क्या है, वो भारत को छोड़ना चाहता है, बहुत परेशान था। अब वो क्या करता है, क्लेमेंट एटली एक डेट दे देता है, कहता है इस डेट से पहले हम चले जाएंगे देश को छोड़ के, चाहे जो मर्जी हो जाए, आपने जो करना है करो। अब लोग कंफ्यूज कि भाई अब क्या करेंगे। क्लेमेंट एटली जो प्राइम मिनिस्टर होता है यूके का, वो 20 फरवरी 1947 को ये कहता है, क्या बोलता है, उसके एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड ग्रांट फुल सेल्फ गवर्नमेंट टू ब्रिटिश इंडिया बाय 3 जून 1948 एट द लास्ट। कहता है 3 जून 1948 तक जो तो मैं भारत को आजाद कर दूंगा। द फ्यूचर ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स वुड बी डिसाइडेड आफ्टर द डेट ऑफ फाइनल ट्रांसफर इज डिसाइडेड। वो ये कहते हैं कि जो फ्यूचर होगा प्रिंसली स्टेट्स का, वो बाद में देखेंगे अभी क्या करना है क्या नहीं करना। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, इनको ये कहा गया था कि या तो आप पाकिस्तान के साथ जुड़ जाओ या हिंदुस्तान के साथ जुड़ जाओ, या आप अपने अलग देश बना लो। मैं आपको बताऊंगा 6 ऐसी रियासतें थी जिसने जुड़ने से मना कर दिया था। ठीक है, उनमें से कुछ पाकिस्तान जाना चाहती थी, ठीक है जी, हिंदुस्तान के साथ तो नहीं था, और बाकी कुछ अपना इंडिपेंडेंट बनाना चाहती थी। 6 रियासतों के बात बता रहा हूँ, बाकी सब तो इंडिया के साथ साइन कर गए थे। तो एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द यूके दैट पार्टिनेटेड ब्रिटिश इंडिया इनटू टू न्यू इंडिपेंडेंट डोमिनेंट्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के अंदर दो देशों को बताया जाता है कि दो देश बना दिए जाएंगे। एक्ट को 18 जुलाई 1947 को मोहर लगा देती है ब्रिटिश हुकूमत। ठीक है जी। और यहां पर मैंने आपको बताया था ना, वो क्वीन को वो इम्प्रेस का बोला गया था, वो भी हटा दिया गया था, कि जो इम्प्रेस रहेगी वो भी हटा दिया गया था। अब 3 जन 1947 आ जाता है, यहाँ पर भारत और पाकिस्तान दो देश बन जाते हैं। अब माउंट बेटन का प्लान आता है। अब माउंट बेटन कहता है कि भाई तुमको क्या चाहिए, वो कहता है जी मुझको बंगाल का और पंजाब का एरिया चाहिए। ठीक है जी, बंगाल और क्योंकि सिंध तो पहले से ही मुसलमानों के पास है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर हमारे पास पहले से है ही, और हमको पंजाब और ये चाहिए, बंगाल चाहिए। वो कहता चलो दिया, दे दिया। ठीक है जी। अब प्रोविजन क्या थे, डिवीजन ऑफ ब्रिटिश इंडिया इनटू टू न्यू डोमिनेंस, द डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड द डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान, 15 अगस्त 1947। इससे लेकिन पाकिस्तान हर काम जल्दी करना चाहते थे, वो 14 अगस्त को ही लेके बैठ गए। ठीक है जी। पार्टीशन किन दो प्रोविंस का होगा 11 में से, बंगाल और पंजाब का। ठीक है जी, और दो न्यू कंट्रीज बनाई गएंगी। Establishment of the office of Governor General in each of the new countries, representatives of the crown। दोनों देशों के अंदर गवर्नर जनरल की एक पोस्ट बनाई जाएगी जो क्राउन के अंडर काम करेगी, कि तुम देश संभाल लो आराम से। ठीक है जी। आपको पता है हम देश संभाल नहीं पाए। टर्मिनेशन ऑफ ब्रिटिश सोवरेनिटी ओवर द प्रिंसली स्टेट्स। अब बड़े ध्यान से सुनना, अभी तक प्रिंसली स्टेट्स इसलिए चौड़े होते थे क्योंकि उनके पीछे किसका साथ था, ब्रिटिश। उन्होंने बोला छुट्टी। उन्होंने एक बात बोली कि जहां से तुमने हमारे साथ टीटी साइन करी है, किसी ने 1800 में तो किसी ने 1700 के अंदर करी है, तुम वहीं आग खड़े हो गए हो। समझ गए, मतलब इस टीटी को आज ही हम खत्म कर रहे हैं, और आप बैक टू उसी जगह पे चले गए। मान लो किसी ने 1700 में करी थी, तो 1700 टीटी को ही देखा जाएगा आज जो करी हुई थी, खत्म। अब वो बेचारे वो डर गए। दिस स्टेट्स कुड डिसाइड टू ज्वाइन ईदर पाकिस्तान और इंडिया, और वो फ्री भी रह सकते हैं। और जो इम्प्रेस ऑफ इंडिया का जो ताज था जो क्वीन को देते थे, वो भी हटा दिया गया। ठीक है जी, वो भी हटा दिया गया। अब जुलाई 1947 आता है। माउंट बेटन जो है वो मीटिंग करता है चैम्बर ऑफ प्रिंसेस से, मतलब जितने भी प्रिंसेस होते हैं वो सारे के सारे आते हैं। उस टाइम पे देखिए, अगर आप गूगल करते हो तो 565 562 कुछ तो कभी कुछ, आपने 562 याद करना है। 562 रियासतें होती हैं, वो सब वहां पर आती हैं, और वो ये कहती हैं कि भैया अब हमारा क्या होगा। बोला कि वो टीटी खत्म, अब तुम जानो और ये दो जाने। अब मोहम्मद अली जीना, कांग्रेस वाले जो नेता होते हैं, सब जाते हैं अपने अपने लोगों के पास। तो सब लोग ज्वाइन कर लेते हैं भारत स्टेट को, और जिन्होंने पाकिस्तान से जुड़ना तो पाकिस्तान को ज्वाइन कर लेते हैं। जैसे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर था, उन्होंने उसको ज्वाइन कर लिया। वो जो बंगाल का जो एरिया था वो उन्होंने ज्वाइन कर लिया, जो कलकत्ता वो ढाका वाला एरिया है वो उन्होंने कर लिया। जो मिडल पार्ट में है भारत के, जो भारत के अंदर है, मतलब नक्शे के जो आज के भारत में नक्शे, उनसे दिक्कत थी। ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या थी, ये उस समय के हालात थे, ध्यान से देखिए। जो इंडिया के पास है वो रेड कलर से है, जो नहीं,
ब्राउन, मतलब ब्राउन हो गया, मैंने कलर चेंज करा ना, वो ब्राउन नहीं रेड है। ग्रीन जो है वो पाकिस्तान के पास था और बाकी सारे प्रिंसली स्टेट थे व्हाइट वाले। अब आप सोच के देखो, अगर आप पाकिस्तान का आज का नक्शा देखो तो बलूचिस्तान तो नहीं है वहां पर, वो जबरदस्ती हथिया लिया तुमसे। बाकी बंगाल वाला तो पूरा वही एरिया आज भी इनके पास, आज ही एरिया बोला है। हमारे पास एरिया देखिए कितना कम था। ये हालात होते अगर देश का वो प्रिंसली स्टेट्स हाँ ना करते तो सारा श्रेय जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस पूरे उस रीजन को जो है इक्वल मतलब अपने पास रखा है। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए, अब आता है रेड क्लिफ। कौन आता है? रेड क्लिफ आता है। रेड क्लिफ कहता है जी मैं अब लाइन बनाऊंगा। उसको कुछ नहीं पता, वो आज से इससे पहले कभी इंडिया आया ही नहीं है। मतलब इससे पहले वो इंडिया आया ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है इंडिया है क्या, वहां के लोग क्या है क्या नहीं है। वो एक मैप उठाता है इंडिया का, उससे पहले जो सेंसस हुई हुई थी जो कुछ साल पहले, उसको देखता है और वो अपनी ड्राइंग बनाना स्टार्ट करता है। ड्राइंग बनाता है बनाता है बनाता है बनाता है और दो ड्राइंग्स बना देता है। एक बनाता है ईस्ट पाकिस्तान और एक बनाता है वेस्ट पाकिस्तान। उसको पता ही नहीं है कि लाहौर के अंदर सिखों और हिंदुओं की पॉपुलेशन ज्यादा है एज कंपेरिजन टू मुस्लिम। अब वो तर्क ये देता है कि मैं लाहौर इंडिया को इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि कलकत्ता मैंने इंडिया को दे दिया है। जो उसका तर्क था कि हमने जो है कोलकाता जो है वो इंडिया को दे दिया, इसलिए लाहौर मैं किसको दूंगा? पाकिस्तान को दूंगा। ठीक है। इस पार्टीशन के अंदर लगभग ये जो दोनों, लगभग कहते हैं कि 60 लाख लोग मरे हैं। 60 लाख लोग, जिसमें से मैक्सिमम वो हिंदू सिख ही थे जो सबसे ज्यादा मरे हैं। 50 से 60 लाख लोग। कभी स्टोरी पढ़ा हुआ कैसे ट्रेनें आती है, ट्रेन पूरी की पूरी खत्म, सिर्फ एक बंदा छोड़ते थे, ट्रेन चलाता था। ठीक है। तो पूरी की पूरी ट्रेन लोगों से जली हुई आती थी, मरे हुए लोग आते थे, कैंप्स लगते थे, कैंपों में मार देते थे, लूटपाट होती थी बहुत ज्यादा। तो ये सब उसी टाइम के एरिया। आपने वो फिल्म देखी है भाग मिल्खा भाग? उसमें जो स्टोरी दिखाई है वो दिखाया ना, कैसे वो कुछ टाइम तक वो जब पाकिस्तान से माइग्रेट करके फैमिली आती है, कैसे उसकी बहन वो कैंप में रहती है ना। रिफ्यूजीज कहते हैं उनको, रिफ्यूजीज कहते हैं। और जो यहाँ से गए उनको मुहाजिर कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे जो है, जैसे हम लोग क्या है, रिफ्यूजीज हैं, है ना, हम लोग रिफ्यूजीज हैं। और जो इंडिया से पाकिस्तान गए उनको मुहाजिर कहते हैं। समझ गए? तो उनको मुहाजिर कहते हैं, इनको क्या बोलते हैं? इनको रिफ्यूजीज कहते हैं इंडिया के अंदर। तो ये सब लोग थे। अब कुछ रियासतें थी जो हमारे साथ नहीं भी जुड़ना चाहती थी। ठीक है जी। तो रेड क्लिफ ने लगभग 88 मिलियन, 8 करोड़ लोगों की जिंदगी को अपने आप ही ऐसे तय कर दिया। उसको पता ही नहीं है ग्राउंड में हो क्या रहा है, उसको पता ही नहीं है। ठीक है जी। पता ही नहीं, उसको कोई लेना नहीं कोई देना नहीं, रातों रात लोगों को बंटवारा हो जाता है। ये उस समय की सिचुएशन है। ठीक है जी। वो जो रेड कलर से हैं सारे के सारे ये प्रिंसली स्टेट्स हैं। कैसे स्टेट्स हैं बेटा? ये प्रिंसली स्टेट्स। अब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। अब देखिए 1946 का एवेरा नक्शा देखिए। 46 के अंदर क्या है? जो ग्रे कलर से आप देख रहे हो, जो ग्रे कलर से आप देख रहे हो वो है ब्रिटिश टेरिटरीज। ध्यान से आपने नक्शे को समझना है बच्चा। और जो ब्लू कलर से है वो जो गोवा पुडुचेरी इलाका नजर आ रहा है, दमन दीव वाला, वो सारा अदर कॉलोनीज के पास है। कोई पुर्तगालियों के पास था, है ना, पुर्तगालियों के पास था। और जो रेड कलर से है वो क्या है? प्रिंसली स्टेट्स है, प्रिंसली स्टेट्स है। अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं बीकानेर और बड़ौदा की। देखिए जब सारे प्रिंसली स्टेट्स जुड़ रहे थे तो सबसे पहले जिन्होंने बोला कि हमको जोड़ लो फटाफट से, वो था बीकानेर और बड़ौदा। ठीक है, वो सबसे पहले ज्वाइन करें। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे पहली बार किसे ज्वाइन करवाया गया था, तो सबसे पहली बार ज्वाइन जो हुए थे प्रिंसली स्टेट वो थे बीकानेर और बड़ौदा। ठीक है जी, ये आज का भारत का नक्शा है। अब आते हैं जम्मू कश्मीर के ऊपर। ठीक है जी। देखिए जम्मू कश्मीर से मैं आपको बाद में पढ़ाता हूँ, पहले बाकी पढ़ाता हूँ, उनमें कुछ अलग दिक्कत है। पहले आप पढ़िए स्टेट ऑफ जोधपुर। मोहम्मद अली जिन्ना जोधपुर के राजा के पास जाते हैं, उनका नाम होता है महाराजा हनवंत सिंह। ठीक है, जोधपुर के राजा होते हैं। अब जोधपुर बहुत दूर नहीं है पाकिस्तान से, अगर आपको पता होगा जोधपुर बहुत पास है, लगभग 80 किलोमीटर का डिस्टेंस है बाय रोड पाकिस्तान के इलाके के साथ। हाँ बहुत पास में है जोधपुर। अब मोहम्मद अली जिन्ना जाते हैं, वो कहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ जाओ। ये कहता है ठीक है। हिंदू मेजोरिटी है स्टेट के अंदर, इस प्रिंसली स्टेट में हिंदू मेजोरिटीज में, राजा भी हिंदू है। मोहम्मद अली जिन्ना जाता है, मोहम्मद अली जिन्ना कहता है कि आप हमारे साथ जुड़ जाओ। कहता है ठीक है जुड़ जाऊंगा, एक शर्त है। कहता है बोलो क्या है? कह रहा है जो वो कराची का पोर्ट है वो हमारे को चाहिए, तो मैं अपना बिजनेस कर सकूंगा वहां से,
मुझे वो पोर्ट चाहिए। चलो ठीक है, वो कहता ठीक है दिया। अभी तो आना, बाद में देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना, अभी तो आ। ठीक है जी। जैसे इन सबको पेंशन मिलती थी, शायद आपको पता ही नहीं होगा, जितने प्रिंसली स्टेट्स, इंदिरा गांधी ने क्या करा, मना कर दिया, छुट्टी, जाओ घर जाओ। ठीक है। अब उसने बोला कि ठीक है मैं सोचता हूँ, उसने बोला कि अगर बाई चांस कभी झगड़ा हो गया हिंदू और मुसलमानों का आपकी कंट्री में, तो आप किसका साथ दोगे? अब वो कहता झगड़ा होगा ही नहीं, मोहम्मद अली जिन्ना कहता झगड़ा होगा ही नहीं, कहता अगर हो गया तो फिर वो चुप हो जाता है। फिर बाकी इंडियन नेशनल कांग्रेस वाले उसके पास जाते हैं, महाराजा हनुमंत सिंह के पास। फिर वो उसको बताते हैं कि भाई देख ले वो क्या करना चाहता है। आप सोच के देखिए, अगर आज वो ना मानता तो नक्शा तो चेंज हो ही जाता, लेकिन जोधपुर पाकिस्तान के पास होता। सोचने वाली बात है एक दफा कि आप कैसे वहां से घूम के जा रहे हो। ठीक है जी। ये तो ज्वाइन हो गया, तो महाराजा हनुमंत सिंह ज्वाइन हो गया। देखिए लोगों को पता नहीं, लोगों को सिर्फ तीन पता है, जूनागढ़ रियासत, हैदराबाद रियासत, जम्मू कश्मीर रियासत, लेकिन बाकी भी थी, ऐसी नहीं है। जैसे जोधपुर मैंने आपको बताया कि ये जोधपुर रियासत थी। फिर आता है त्रवणकोर। त्रवणकोर साउथ में पड़ता है बेटा, साउथ में पड़ता है बोला। ये जो प्रिंसली स्टेट होता है ये महाराजा चित्ती राजा थिरुनल के अंदर पास होता है, और उसका ना एक दीवान होता है सीपी रामास्वामी अय्यर। वो बड़ा दिमाग वाला होता है, बहुत दिमाग वाला होता है। वो ये कहता है साहब इनको बनाना दो ना अपना देश, भारत को। हम तो कोने में रहते हैं ना, हमारे को तो समुद्र से लेना देना सब कुछ है, हम क्या करेंगे सजा के, हम अपनी कंट्री बनाएंगे। ठीक है, हम अपनी कंट्री बनाएंगे और हम अपना काम वाम करें, क्योंकि इनको अंग्रेजों ने कहा था ना कि आप अलग भी रह सकते हो। ठीक है जी। तो लेकिन उस पर क्या हुआ, एसेसिनेट अटेम्प्ट हो गया, अब वो डर गया। अब वो खुद को तो बचा नहीं पा रहा हूँ, देश कहाँ से बचाऊंगा। वो भी कहता है कि भाई मुझको भी जोड़ लो, मुझको भी जोड़ लो। तो जो कोस्टल स्टेट होता है त्रवणकोर, वो भी जुड़ जाता है, वो भी जुड़ जाता है। अब आता है भैया जूनागढ़ की रियासत। आज भी जो पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान है, बहुत अच्छे सुनना है स्टोरी को। पाकिस्तान आज भी ना कुछ इलाके रन ऑफ कच्छ के वो अपने में दिखाता है मैप्स के अंदर। बहुत छोटा सा इलाका है, वो अपने मैप में दिखाता है, एक्चुअली है वो हमारे पास, लेकिन दिखाता वो अपने मैप में। उसकी कहानी क्या सुनो। जूनागढ़ का राजा था नवाब माबत खान, या महाबत खान, उसको पढ़ लीजिए। महाबत खान राजा था। अब राजा मुस्लिम है, मुस्लिम है, और पूरे राज्य की जो प्रजा है वो हिंदू है। इन्होंने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप प्लेबिसाइट करवा लो। अब प्लेबिसाइट हुआ, अब महाराजा चाहता है कि मैं पाकिस्तान के साथ जुड़ जाऊं, प्रजा चाहती है कि हिंदुस्तान के साथ जुड़ जाऊं। अब महाबत खान कहता है जी मैं तो प्लेबिसाइट करवाऊंगा ही नहीं, मैं तो सीधा जुड़ूंगा किसका, पाकिस्तान के साथ। फिर उसको सपोर्ट नहीं मिल पाता है, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, और ये भाग जाता है फटाफट पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, तो नवाब महाबत खान सब लूटपाट करके अपना पाकिस्तान भाग जाता है, और जूनागढ़ भी ऑटोमेटिकली भारत के साथ जुड़ जाता है। तो उसका नाम क्या है, नवाब महाबत खान है। गॉट इट बेटा, नवाब महाबत खान उसका नाम है। अब आते हैं जी हैदराबाद। हैदराबाद देखिए क्या है, आपको पता ना आज अंबानी अडानी बहुत अमीर है, उस टाइम पे ये उनसे भी अमीर था। ये था हैदराबाद का निज़ाम, यहाँ पर निज़ाम शाही चलती थी। मैं आपको बताऊंगा निज़ाम शाही क्या है बेटा, निज़ाम शाही कैसे आई थी वहां पर, क्योंकि इसके बाद जब मैं मराठा एम्पायर पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा साउथ में किंगडम कैसे बने हैं। ठीक है ना, एक स्टोरी पूरी की पूरी तभी समझ में आएगी जब उसको आप शुरुआत से देखोगे, है ना। तो साउथ में ना निज़ाम शाही चलती थी, अब वहां पे निज़ाम शाही चलती थी, और उस निज़ाम का नाम था मीर उस्मान अली खान। ठीक है जी, क्या नाम है बेटा उसका नाम, मीर उस्मान अली खान। वो कहता है जी मैं तो आपके साथ जुड़ूंगा नहीं, मेरे पास तो एक आर्मी है। इनकी आर्मी को बोलते थे रजाकार, क्या बोलते थे, रजाकार। हैदराबाद इसको कहते थे भारत का पेट है। ठीक है जी। ये मिलना नहीं चाहता था पाकिस्तान, ये कहता मैं मिलूंगा ही नहीं। इसने बोला जी यहाँ तो इतने सारे हिंदू रहते हैं, अगर आपने मेरे पे कुछ भी हमला करा, या मेरे पे कोई भी आपने आक्रमण करा, मेरे पे फोर्स चलाई, तो मैं क्या करूंगा जी, मैं जो है यहाँ पे हिंदुओं को मरवाना स्टार्ट कर दूंगा। अब इसका जो निज़ाम का जो पीए होता है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास जाता है बताने के लिए कि निज़ाम जो उस्मान अली खान है वो तो भूल जाओ कि इस देश के साथ जुड़ेंगे भी। ठीक है जी, वो कहता है इतने सारे हिंदूज रहते हैं, रातों रात खत्म करवा देंगे। वो कह रहा है करवा दो, क्या फर्क पड़ता है, करवा दो, लेकिन हिंदू को मरवाने से याद रखना तो हम क्या करेंगे उस टाइम पे, हम क्या करेंगे, हम अपनी फौज भेजेंगे हैदराबाद में। राजा साहब की बीवियां बहुत सारी हैं, राजा साहब के बच्चे बहुत सारे हैं, और राजा साहब के साथ तो धन ही धन है, तो उस धन का क्या होगा,
उसको हम ले जाएंगे। अब राजा को तो धन से ही प्यार होगा, फिर राजा डर गया। तो मीर उस्मान अली खान जो है ऑपरेशन पोलो चलाती है सरकार यहाँ पर। ऑपरेशन पोलो, जो रजाकार आर्मी होती है इनकी, बिना लड़े, एक भी गोली नहीं चलती है, कुछ भी नहीं होता है, वो सरेंडर कर देते हैं। ठीक है जी। क्योंकि उसको डर था ना कि ये तो राइट्स खो जाएंगे, हिंदू मर जाएंगे, तो उसके बाद जो भारतीय सेना होगी वो तो सब कुछ ले जाएगी मेरा, और मेरा जो बना बनाया पैसा है वो सब तो चला जाएगा। तो उसको अपने पैसे से इतना प्यार था, उसने बोला देश बाद में बना लेंगे, पहले खुद तो बन जाऊं। तो उसने भी ज्वाइन कर लिया। ठीक है। तो मैंने आपको कितनी रास्ते पढ़ा दी, मैंने आपको हैदराबाद पढ़ा दिया, ठीक है जी, मैंने आपको हैदराबाद पढ़ा दिया, मैंने आपको जूनागढ़ पढ़ा दिया, मैंने आपको त्रावणकोर पढ़ा दिया, आपको मैंने जोधपुर पढ़ा दिया, 4 पढ़ा दिए। अब आ जाओ भोपाल के ऊपर। भोपाल जो थी, वो सारे 6 के 6 प्रिंसली स्टेट में से एक महिला उस पर राज करती थी। उसका नाम था नवाब सुल्तान जहान बेगम। वो इकलौती थी इसके अंदर जो औरत थी। अब वो भी एक है कि हम तो अपना ही देश बनाएंगे जी। ठीक है जी। तो लेकिन यहाँ पर जो है उसका राजा जो होता है, उसका जो पुत्र होता है, फिर वो मान जाते हैं, और ये भी 1949 तक हमारे साथ आके जुड़ जाते हैं। ठीक है जी। तो 6 में से 5 रियासतें तो जुड़ गई। भोपाल भी जुड़ गया, त्रावणकोर, जूनागढ़, जोधपुर और हैदराबाद, ये पांचों तो हमारे साथ जुड़ गए। ठीक है बेटा, समझ में आ गया यहाँ तक। अब क्या होता है, अब आ जाओ बेटा जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर आप आ जाइए। जम्मू कश्मीर में क्या होता है, पाकिस्तान की आर्मी ये कहती है भाई कि जैसे इन लोगों ने हैदराबाद को हथियाया है, हैदराबाद के अंदर जो है मुस्लिम भी मेजोरिटी में थे, राजा भी मुस्लिम था, और कैसे इन लोगों ने अपनी आर्मी का इस्तेमाल करा और इन्होंने तो भैया हैदराबाद को जोड़ लिया। इन्होंने क्या करा, 26 अक्टूबर 1947 को अपनी फौज भेज दी, फौज नहीं भेजी, वो कहते जी मिलिटेंट है, लेकिन वो फौज थी, जाओ जाके हमला करो उसके ऊपर जाकर। अब राजा हरि सिंह था, प्रजा मुस्लिम है, राजा हिंदू है, प्लेबिसाइड होगा तो वो पाकिस्तान में जुड़ जाएगी। हम ये चाहते नहीं है कि वो पाकिस्तान में जुड़े। अब हमने राजा का बोला हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, आपने तो हमारे साथ वो साइन ही नहीं करा, एग्रीमेंट ही साइन नहीं करा, है ना, आपने तो साइन ही नहीं करा। अब आपने वॉर छेड़ दिया, हम क्या, हमको बचा नहीं सकते आपको। महाराजा हरि सिंह जो होता है फिर एक का एक साइन कर देता है, फिर भारतीय सेना वहां पे जाती है। लेकिन वो जो इलाका है जहां तक उनकी आर्मी आ गई थी, वो आज तक उन्हीं के पास है। 25 आ गया, दैट इज कॉल्ड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, उसका बाद में नाम चेंज हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया। तो ये, हाँ आपने देखा, तो 6 वो थे रियासतें जिनके साथ भारत को प्रॉब्लम देखने को मिली। और फिर भारत, देखिए मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा कैसे गोवा आजाद हुआ 1961 के अंदर, सिक्किम भारत का राज्य बना, त्रिपुरा भारत का राज्य बना, वो अलग स्टोरीज है। फिलहाल आज का भारत का नक्शा ये है। ठीक है जी, जो गवर्नमेंट मानती है, जो हम भी मानते हैं, ये नक्शा है भारत का। ठीक है जी, यहां तक समझ में आता, तो बेटा यस छोड़ देना। क्या, फिर अब नेहरू सबसे ऊपर पोस्ट पे बैठे हुए थे, वाइस एग्जीक्यूटिव में चेयरमैन थे, उनको बोला साहब आप ही प्रधानमंत्री हो। ठीक है जी, इंटर्म गवर्नमेंट के लिए आप ही प्रधान, इनसे इंटर्म गवर्नमेंट बोलते हैं, उसी को बाद में लागू करवाया गया। और उन्होंने एक स्पीच दी, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। लॉन्ग ईयर्स एगो वी मेड अ ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, एंड नाउ द टाइम कम्स व्हेन वी शैल रिडीम आवर प्लेज, नॉट होली और इन फुल मेजर्स बट वेरी सब्सिक्वेंटली। ये उनकी स्पीच थी, सब तालियां बजाई। उसके बाद जो बहुत ही उनकी वो मानी हुई लाइन है, एट द स्ट्रोक ऑफ द मिड नाइट आवर्स व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया विल अवेक अप टू लाइफ एंड फ्रीडम। तो यहाँ से जो है भारत आपका आज़ाद हो जाता है। उसके बाद भी कठिनाइयाँ आती रहती हैं, लेकिन यहाँ से इंडिया अलग, पाकिस्तान अलग। 1950 52 तक लोग आते रहे हैं, जाते रहे हैं, मतलब कई कहते हैं 55 तक भी आए हैं, लेकिन जो कत्लेआम था वो 50 तक तो चला ही चला। ठीक है, इनको 50 तक का टाइम दिया हुआ था, तो 50 तक तो कत्लेआम चलता ही रहा। कत्लेआम मचा रहा। फॉर्म एफर्मेशन, दृढ़ निष्ठा, ये उस टाइम की फोटो है, और ये आज का पार्लियामेंट है, मतलब अब तो नया पार्लियामेंट बन गया हमारा, उस टाइम पे पार्लियामेंट कुछ ऐसा था। तो यहाँ पे इनकी सारी असेंबली वगैरह बैठी। नक्शा क्या था,
ठीक है, ये आप देख रहे हैं 1946 में ये था। अब उसके बाद 1947 के अंदर कुछ ऐसा उसने नक्शा बनाया। देख लो जम्मू कश्मीर तक वो लाइन नहीं जा रही है बेटा, वो बांग्लादेश बना पड़ा अलग से, और ये था। ठीक है, 47 तक हमारी ये पोजीशन थी। अब देखो 47 में क्या हुआ। अब ये जो ऑरेंज पार्ट है वो इंडिया के पास आ गया, रेड पार्ट अभी भी वो ये 6 के 6, भोपाल, जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है जी, त्रावणकोर, समझ गए ना बेटा, ये 6 रियासतें हैं वो वाली। बाकी जो ईस्टर्न साइड पे वो तो अलग देश हैं। अगर आप ध्यान से देखो बलूचिस्तान जो आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा, या नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर कुछ इलाका जो है, ये आज भी इस इलाके में दिक्कत है। जितने बड़े बड़े हमले होते हैं इधर, इस वाले एरिया की बात कर रहा हूँ, ये वाले एरिया की, आज भी वो मानते नहीं कि पाकिस्तान के साथ है। ठीक है जी, उनका अपना अलग सरकार चलती है वहां पे। ठीक है, ये था नक्शा। अब देखो ये सीज फायर लाइन आ गई 47 के एंड तक, अक्टूबर के महीने तक। ये इनकी सीज फायर लाइन बना दी हम लोगों ने। ठीक है, ध्यान से नक्शे की ओर देखते रहना बेटा। ठीक है जी, ये सीज फायर लाइन नजर आ रही बेटा। अब देखो भाई, खरान, कलात, मकरान और लाल बीसा ये जुड़ गए पाकिस्तान के साथ। ठीक है, ये पाकिस्तान के साथ जुड़ गए। ये बलूचिस्तान के कुछ प्रांत हैं। ठीक है जी, कुछ प्रांत हैं बलूचिस्तान के। अब ये बन गया पूरा पाकिस्तान। हमने हैदराबाद एनेक्स कर लिया। ये हमला करा था, इन्होंने हमला करा था। हमला करके जैसे हमने हैदराबाद को अपने साथ करा है, इन्होंने इसको साथ कर लिया। ये पूरा बन गया पाकिस्तान। ठीक है जी, ये पाकिस्तान का नक्शा तैयार। अब भी हमारे को दिक्कत है, हमारे पास अभी भी लाल और नीला पड़ा हुआ है। ठीक है जी, लाल और नीला पड़ा हुआ है। अब हमने हैदराबाद भी अपने पास कर लिया, अब रह गया जोधपुर और भोपाल और त्रावणकोर। ये हमने जोधपुर भी ले लिया, भोपाल भी इंडिया के साथ ज्वाइन कर गया। ठीक है, और त्रावणकोर भी कर गया ज्वाइन भारत के साथ। ठीक है जी, उसके बाद त्रिपुरा भी मर्ज कर गया 1949 में भारत के साथ, त्रिपुरा भी मर्ज कर गया। मणिपुर 1949 में भारत के साथ मिल गया। और सिक्किम तो बेटा आगे जाके बनेगा। 1954 के अंदर जो फ्रेंच कॉलोनीज थी पुडुचेरी के अंदर, वो भी हमारे साथ आ गई। 58 के अंदर ग्वादर गया पाकिस्तान के पास। 1961 में गोवा आया हमारे पास। ठीक है जी, अब यहां पर क्या होता है, इंडिया और पाकिस्तान की वॉर होती है, सेकेंड वॉर होती है, जिसमें ईस्ट पाकिस्तान बनता है। इसको आज क्या बोलते हैं, बांग्लादेश। नजर आ रहा है बेटा। अब बांग्लादेश बन गया 1971 के अंदर। 1975 के अंदर सिक्किम भारत का पार्ट बन गया। ठीक है जी, और जब वॉर होती है हमारी 99 के अंदर, कारगिल होती है, तब भी नक्शे में कुछ चेंज आता है। और अब आपको करंट लोकेशन पता चलेगी, कश्मीर की करंट लोकेशन। ये भारत तैयार हो गया बन के, जो आज नक्शा भारत का। ठीक है जी, अब ये देखिए जी, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर क्या पे आ गया, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, और वो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर। देखिए बेटा, इसको वो बोलते हैं आजाद कश्मीर। एक सेकेंड, ठीक है, इसको बोलते हैं लोग आजाद कश्मीर है जी। ये तो बोलते हैं जी ये पूरा का पूरा वो है, पीओके नहीं है, तो आजाद कश्मीर है ये भी, मतलब इनका अलग यहाँ पे चल रहा है। मैं नाम भूल गया क्या, गिलगिल बाल्टिस्तान कहते हैं इसको, गिलगिल बाल्टिस्तान कहते हैं। और ये हमारे पास है, और ये जो है ये अक्साई चीन है। ये क्या है, अक्साई चीन है, चाइना के पास है। एक्चुअली ये था पाकिस्तान के पास, उन्होंने गिफ्ट दे दिया चाइना को। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था कुछ आपके पास। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो मुझसे पूछो कि सर ये डाउट है। ये था बेटा हमारा पूरा का पूरा वॉइस रॉय की सीरीज, जो साल 1861 से स्टार्ट हुई थी। और इसके अंदर हमने बहुत चीजें पढ़ी हैं। अब इसके अंदर मैंने गदर इरविन पैक्ट हुआ था, आपको पता ना गांधी इरविन पैक्ट क्या था। तो उसने बोला था कि आप जाओ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन कर लो, और फिर आप इस मूवमेंट को बंद कर दो, सिविल डिसमेंट को मूवमेंट को बंद कर दो। तो हुआ क्या, जब गांधी जी जेल के अंदर थे, तो कांग्रेस के अंदर कुछ लोग ऐसे थे जो ये कहते थे कि गांधी जी को नहीं, आप बड़े स्केल पर डिसओबीडियंस करो। और कुछ लोग ऐसे थे जो गांधी से फेवर नहीं रखते थे, गांधी जी बहुत धीरे धीरे काम कर रहे हैं, तो वो कम्युनिस्ट विचारधारा को मानने लग गए। लेकिन वो कम्युनिस्ट विचारधारा को पूरी तरह भी नहीं मानते थे। मतलब क्या, गांधी जी के साथ वो चल नहीं सकते, कम्युनिस्ट विचारधारा से कुछ कुछ मानते हैं। तो इन्होंने क्या करा, अपनी एक अलग पार्टी बना ली। ठीक है जी, अपनी एक अलग पार्टी बना ली, जिसका नाम क्या था, इसका नाम था स्वराज पार्टी। ठीक है जी, स्वराज नहीं था, क्या नाम था यार, कांग्रेस स्वराज पार्टी को ऐसी पार्टी थी। तो उसके अंदर कुछ नेता थे, जैसे जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देवा, राम मनोहर लोहिया,
यूसुफ मेहर अली मर्चेंट। तो इन सब ने मिलकर एक नई पार्टी बना ली थी, और फेबिज्म और मार्क्सिज्म लेनिज्म के साथ मिलके। तो इस पार्टी का नाम था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ये 1934 में थी। ये मैं पढ़ाना भूल गया था आपको कि कांग्रेस पार्टी थी। तो सोशलिज्म में क्या होता है, लोगों की भलाई के लिए काम किया जाता है। एक ऐसी फिलॉसफी होती है कि जो भी इकोनॉमिक जो सिस्टम होगा वो सोशली चलेगा, मतलब लोगों के कहने पे चलेगा। लोग डिसाइड करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है जी। और ये प्राइवेट ओनरशिप को मना करता था। लेकिन ये पार्टी ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाई। ये थी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। तो आपके फाउंडर और डेट पूछ सकते हैं, 1934 में जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, ये दो बड़े नाम थे। आचार्य नरेंद्र देवा, ये बड़े नाम थे जिन्होंने इस पार्टी का गठन करा। बस ये पढ़ाना था, ये रह गया था। और एक और पार्टी बनी थी, ऑल इंडिया किसान सभा, 1936 के अंदर। ठीक है जी। ऑल इंडिया किसान सभा बनी थी, और ये भी पीजेंट्स का मूवमेंट था ये वाला। तो इसी मूवमेंट को देखते हुए इस पार्टी को बनाया, किसानों की आवाज कौन उठाएगा। ठीक है जी, किसानों की आवाज को कौन उठाएगा। तो ये था ऑल इंडिया किसान सभा। ठीक है जी। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। इसको डीप में नहीं पढ़ेंगे, इसमें फिर आगे जाके कुछ मिल गए उनके साथ, कुछ नहीं मिले कांग्रेस के साथ, वो नहीं पढ़ेंगे इतना डीप।